अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे शहर हैदराबाद में, ग्रेटर हैदराबाद में बेरोज़गारों की बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि वो कोई काम करना नहीं चाह रहे हैं और उनके पास सिर्फ 4 ऑप्शन हैं। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में ऑप्शन दिया जाता है, इसी तरह से इनके पास ये ऑप्शन है कि ये चंदे का धंधा करें, या फेसबुक पेज खोल लें, या फिर गली के कोई लीडर बन जाएं, या फिर कोई भी मस्जिद या दरगाह की कमेटी में मेंबर बन जाएं। ये बनने से आपकी आमदनी में इजाफा होगा, आपको कुछ करना नहीं होगा और आपका घर आराम से चलेगा। ऐसी सोच लेकर ये लोग इस तरह का धंधा और इस तरह का काम कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि मस्जिदों के कमेटी में वो लोग हैं जो अपने घर में नाकारे हैं, अपने घर में हुक्म नहीं चला सकते, अपने घर में एक बात उनकी नहीं सुनी जाती। रिटायरमेंट के बाद या उम्र होने के बाद घर में उनका कुछ नहीं सुना जाता। वो लोग निकल करके मस्जिद की कमेटी में मेंबर बनते हैं और यहाँ पर अपना गुस्सा दिखाते हैं, यहाँ पर अपनी ताकत बताते हैं, यहाँ पर अपनी ताकत दिखाते हैं। ऐसे लोग की तादाद ज़्यादा है जो ऐसे मस्जिदों की कमेटी में बने हुए हैं। और दूसरे वो लोग जो नौजवान हैं, जो बेरोज़गार है, जिसको रुपयों की ज़रूरत होती है, वो भी मस्जिद के कमेटी में मेंबर बन रहे हैं ताकि मस्जिद का जो चंदे का पैसा होता है वो लेकर कारोबार करे, घर खरीदे, घर बेचे, रहन पे घर डाले, फाइनेंस दे। इस तरह का सारा धंधा चल रहा है। कई ऐसे मसाजिद हैं और कमेटी के सदर कमेटी की जानिब से मस्जिद के अतराफ जितनी ज़मीन है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, पार्किंग को दिया जा रहा है, वहाँ से रुपये कमा रहे हैं और वहाँ पर इमारतें बनाई जा रही है, वो किराए पे दे रहे, वो पैसे आ रहे हैं। तो यानी ये कमाई का धंधा बना चुके हैं और हर किसी को ये लग रहा है कि मस्जिद की कमेटी में मेंबर बन जाओ, दरगाह की कमेटी में मेंबर बन जाओ और अपना धंधा शुरू कर दो। कुछ करना नहीं है, सिर्फ कोई भी एक वक्त की नमाज़ पढ़ लेना है और अपनी दादागिरी, गुंडागर्दी दिखाना है। ये हालत बन चुके हैं। तो फिर मुसलमानों पे आज़ाब नहीं तो क्या आएगा? मुसलमानों की दुआ कहाँ से कबूल होगी? जहाँ सख्ती से मना किया गया है मिट्टी के पैसों को, सख्ती से मना किया है किसी बेवा यतीमों का हक़ मारने के लिए, लेकिन हर काम यहाँ पर हो रहा है। बेवाओं का, यतीमों का, गरीबों का हक़ मार करके मस्जिद में कमेटी के मेंबर बन रहे हैं। गरीबों का नुकसान करके, धोखा दे के मस्जिद में कमेटी के मेंबर बन रहे हैं। मिट्टी का, फाइनेंस का पैसा चला करके मस्जिद की कमेटी के मेंबर बन रहे हैं। फिर कहाँ से होगा? मस्जिदों को सियासी अड्डा बना चुके हैं, मसाजिदों को सियासी स्टेज बना चुके हैं, जहाँ पर जुमे की नमाज में आते हैं और सियासी बातें करते हैं। फिर कहाँ से हमारे मुसलमानों की दुआएं कबूल होगी? मसाजिद एहतराम की जगह है, मस्जिद खामोश रहने की जगह है, मस्जिद इबादत की जगह है, लेकिन वहाँ पर दुनियादारी की बातें करना शुरू कर दिए, वहाँ पर सियासी बातें करना शुरू कर दिए। तो फिर हम कहाँ के मुसलमान रहे? सिर्फ हम नाम के मुसलमान रहे। इसलिए अल्लाह ताला गैरों से काम ले रहा है। आज हम वो काबिल नहीं हैं, हम में वो ताकत नहीं है, ना हमारी वो औकात है। हम एक भी कोई काम में हम खड़े उतरे, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। ये बड़ी अफसोस का लम्हा है, अफसोस की बात है। शायद कुछ लोग हमारी ये बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन सच्चाई ये है, हमारी ये जिम्मेदारी है, जो हम देखते हैं वो आपके सामने लाते हैं। आज हालात ऐसे बन गए हैं, आज कमेटियों की जिम्मेदारी है कि उनके मोहल्ले में उनकी कमेटी, जो मस्जिद के जो इदारे में, जो इलाके में आते हैं, वो लोगों का जायज़ा लें कि इसके घर में कितनी बच्चियाँ की शादियाँ नहीं हुई, शादी नहीं हुई तो उसकी वजह क्या है, कितने लोग दवाखाने में हैं। ये चंदे के पैसों से उनकी शादी करने की ज़रूरत है, उनका इलाज करने की ज़रूरत है, ना कि अपने घर भरने की। अच्छे खासे काम करने वाले लोग, मेहनत करने वाले लोग मस्जिदों में कमेटी के सदरा बन के बैठे हैं। सिर्फ रुपया आ रहा है, रुपया कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं। क्या भूल गए हैं इसका हिसाब देना है? क्या भूल गए इस मौत है, मौत का मज़ा चखना है? जब हम पैदा होना एक सच्चाई है तो मरना भी एक सच्चाई है। क्यों हम ये चीज़ों को भूल चुके हैं? क्यों, कौन सी दुनिया के लिए हम काम कर रहे हैं? हमारी असली दुनिया ऊपर की है। असली दुनिया मरने के बाद शुरू होगी, हमारी असली ज़िंदगी जो शुरू होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज ज़्यादातर लोग इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं मस्जिदों में। कोई सीधा आदमी मस्जिद की कमेटी में नहीं है। तकरीबन पूरे गुंडे और लापरवाही करने वाले, लापरवाही से काम करने वाले, हर बुरी आदत करने वाले लोग मस्जिद की कमेटी में मेंबर बने हुए हैं।
اس لیے کہ صرف چندے کا پیسہ آتا ہے. چندے بھی کرتے ہیں تو پرسنٹیج پہ کرتے ہیں. 100 روپے آتے ہیں تو 30 روپے وہ لیتا ہے, 70 روپے مسجد کو دیتا ہے, یا پھر 50-50 میں بھی کام ہو رہا ہے. اس طرح کا دھندا چل رہا ہے. پھر امید کرتے ہیں کہ ہمارا بھلا ہو, اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے. پھر بھی وہ غفور رحیم ہے, آپ سے رزق نہیں چھنا. پھر بھی وہ غفور رحیم ہے, آپ کو ٹائم پہ ٹائم مہلت پہ مہلت دیا جا رہا ہے. آج ضرورت ہے ہمارے گلیمان میں جھانکنے کی. ہم کسی کو دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہم سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, آج یہ حالت کیوں بن رہے ہیں. ہر کمیٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جائزہ لے اپنے علاقے میں. کوئی کاروبار سے نہیں ہے تو اس کو کاروبار لگا کے دے, کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو اس کی شادی کرے, کوئی دواخانے میں ہے اس کو علاج کے لیے پیسے نہیں ہے تو اس کی مدد کرے. یہ مسجد کی کمیٹیوں کی ذمہ داری ہے. کوئی ایم ایل اے نہیں آئے گا, کوئی لوگ دوسرے نہیں آئیں گے باہر سے. آپ کی بستی ہے, آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سیاست لوگوں سے مسجد کو دور رکھے. یہ سیاسی اڈا نہیں ہے جو کوئی آتا ہے تو اپنی روٹی سیکتا ہے چلا جاتا ہے. آج کل تو یہ پیشن بن چکا ہے, ہر سیاستدان مسجد کو استعمال کر رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جمعے کے دن خطبے سے پہلے جو بیان ہوتا ہے وہ بیان میں سیاسی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ کہاں سے, کس طرح کی یہ باتیں ہو رہی ہیں. دنیا داری باتیں کرنے کے لیے مسجد نہیں ہے. بہرحال اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور آپ کی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس سسٹم کو بدلیں. ہمارے جو مسجد کی کمیٹیاں ہیں وہ کمیٹی والے توجہ دیں, غور کریں, کیونکہ کس طرح سے ہم کام کو انجام دے رہے ہیں. یہ ضروری ہے کیونکہ ہر آدمی آپ پر نظر رکھا ہے, آپ کے کاموں پہ نظر رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت ہو رہی ہے. بہرحال اپنے کردار کو سنبھالیے, اپنے کردار کے ذریعے, اپنے کام کے ذریعے اس طرح سے کام کریے تاکہ سامنے والا جو غیر ہے وہ آپ کے کام سے پسند آئے, پسند کرے, متاثر ہو, اور آپ کی عزت کرنا, ریسپیکٹ کرنا سیکھ جائے. کچھ ایسے لوگ ہیں جس کی وجہ سے ایسے سارا اسلام اور سارا دین اور سارے مسلمان بدنام ہو رہے ہیں. چند ایسے لوگوں کی وجہ سے آپ کی ہماری ذمہ داری ہے آج سے, ابھی سے ہم اس طرح پہ توجہ دیں گے اور اس طرح کے کام کو انجام دیں گے.